जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिस बंदे ने फ्रीलांसिंग करके 17 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारे साथ हैं जाजी भाई। जाजी भाई पिछले 6 सालों में फाइवर जैसी फ्रीलांस वेबसाइट से 17 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ये हर महीने 26 लाख रुपया कमाते हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि ऐसा ये क्या काम करते हैं जिससे ये 17 करोड़ रुपया जो है वो पिछले 6 सालों में कमा चुके हैं और हर महीने 26 लाख रुपया कमाते हैं। जी जाजी भाई, ऐसा क्या बेचते हैं आप आखिर? थैंक यू सो मच खुरम भाई। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप पेशावर आए, हमें मौका दिया कि आपकी मेहमान नवाजी करें। थैंक यू। और आपने अपनी बिज़ी रूटीन से टाइम निकाला, स्पेशली आए हमारे इंटरव्यू के लिए। जाजी भाई आप डिज़र्व करते थे। जब मैंने ये फिगर सुना और इवन मैंने देखा ये तो मैं वाकई हैरान हुआ हूँ कि देखिए, अगर कोई बंदा जो है वो इस्लामाबाद से बात कर रहा है, लाहौर से बात कर रहा है, पेशावर में लोगों का रुझान इतना नहीं है इस साइड पे। और जब आके मैंने ये सारा आपका सेटअप देखा है तो मैं वाकई हैरान हो गया हूँ। अभी आपकी टीम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपने ये बताना है हमारी ऑडियंस को, ये इनका मसला ये है कि ये बीच में चले जाते हैं छोड़ के, फिर इनको पूरी बात समझ नहीं आती और कमेंट कर देते हैं समझ नहीं आई। ये 17 करोड़ रुपया आपने क्या बेच के कमाया, मुझे सबसे पहले ये बताना है आप। अच्छा, आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या काम आता है, ठीक है? अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि मैं टाइपिंग का काम कर सकता हूँ। अब ये टाइपिंग को क्या चीज़ है? ये है एक हुनर, ठीक है, एक स्किल है। ऑनलाइन वर्ल्ड में आपने जो है तो स्किल सीखनी है, यानी हुनर सीखना है। जब भी मैं स्किल बोलूं तो आप समझे कि हुनर बोल रहा हूँ, यानी कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कोई ना कोई हुनर आना चाहिए, लाजमी। ठीक है। अब हुनर कहाँ से सीखा जाता है? हुनर जो है तो आप YouTube पर जाएं और लिखें, या पहले उससे पहले आप जाएं गूगल पे। गूगल पे जाएं, लिखें टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2023। ठीक है। आपको एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें ऐप डेवलपमेंट भी होगी, वो भी एक स्किल है, यानी मोबाइल के अंदर जो ऐप्स आती हैं ये बनाना। ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, UI UX यानी कि इंटरफेस, वेबसाइट का वेबसाइट का जो सामने में नजर आता है वो बेसिकली बनाते हैं, इंटरफेस या गेम का इंटरफेस। ठीक है। इसके साथ साथ एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग और AI की रिलेटेड आपको आंसर मिल जाएगा गूगल से। तो अब ये आप एक एक करके इन टाइटल्स को सिलेक्ट करें। ये जो टाइटल्स हैं ये जाके YouTube में लिखें और साथ में लिख दें ट्यूटोरियल। ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। अब ये अच्छा, यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप खुद तो पेड कोर्स किया था, आपने लाखों रुपए दे के कोर्स किया, फिर आप जो है वो दूसरों को फ्री वाला बता रहे हैं, ताकि इनको ये भी क्लियर कर दें कि आपने भी सब कुछ ये फ्री में YouTube से सीखा है, ताकि इनको भी क्लियर हो जाए हमारी ऑडियंस को कि ये जो आप बता रहे हैं यही आपने किया था। ऐसे ही है जी खुरम भाई। मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, किसी को मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं इसलिए कर रहा था कि लोग ये समझते हैं ना कि खुद तो इन्होंने पैसे देके कोर्स किया होगा। हाँ, अच्छा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कोई ऐसा नहीं होता कि आपको एक स्किल का माहिर बना देते हैं। ठीक है। तो मैंने स्किल खुद अपने आप के लिए चूज की। मैं PHP से स्टार्ट किया, HTML CSS, फिर जावा। और ये सब कुछ आपने YouTube से सीखा? मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी भी। पहले मैं YouTube पे गया, मुझे YouTube पे समझ आ गई, थोड़ा सा बुरी समझ आ गई। फिर मैंने इन एक की डॉक्यूमेंटेशन, जो कि होता है कि इन सब का जो बुनियाद होती है ना, जो लिखा होता है कि यार ये बनी कैसे है, इसमें ये वाले जो तरतीब है ये कैसे काम करेगी, ये फंक्शन कैसे काम करेगा। मैंने हमेशा जो भी लैंग्वेज सीखी है मैंने डॉक्यूमेंटेशन से सीखी है। अब डॉक्यूमेंटेशन आपको कहाँ पे मिलेगी? जो लैंग्वेज है आप उसके सामने लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन गूगल के आगे, उसमें निकल आएगी। अब बहुत से लोग वर्डप्रेस का, क्योंकि अब दौर चल रहा है तो लोग वर्डप्रेस की तरफ रुझान करते हैं, लेकिन मैंने बहुत से वर्डप्रेस डेवलपर्स से पूछा है, जो कि अपने आप को डेवलपर्स बोलते हैं, उनसे पूछा है कि भाई आप बताएं कि वर्डप्रेस की जो है कोडिंग या डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे होगी। उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो ट्यूटोरियल्स देख के ही ना उन्होंने थीम कस्टमाइजेशन सीख लिया और वो अपने आप को वर्डप्रेस डेवलपर। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि वो आप किताबचा पढ़ें उस लैंग्वेज का, उस हुनर का, और आपको पता हो कि यार ये कहाँ पे होती है। वर्डप्रेस कोडेक्स, जहाँ पे सारी डेटाबेस पड़ी हुई है वर्डप्रेस के हवाले से, कोडिंग के हवाले से। मैं समझ गया हूँ। थोड़ा सा इनको मैं बताता भी चलूँ कि
वर्डप्रेस डेवलपमेंट की आप सर्विस देते हैं। आपने ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट यूट्यूब पे जाकर लिखना है कि व्हाट इज़ दिस। आपको कोई बंदा आ जाएगा सामने, वो एक्सप्लेन करेगा ये बेसिकली है क्या। लेकिन फिर अगर आप इसकी बेसिक जानना चाहते हैं तो आपने जाके वर्डप्रेस डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़नी है। कौन सी वेबसाइट से? वर्डप्रेस कोडेक्स। ये ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको A to Z रिटन फॉर्म में वर्डप्रेस का हर चट्टा कट्ठा सब कुछ मिल जाएगा। यानी ये तो बहुत बड़ी आपने बात बता दी है। अगर हम ओवरऑल देखें, अगर कोई बंदा इस चीज़ को करे तो A to Z जो है वो वहाँ से सीख सकता है। सीख के आपकी तरह करोड़ों रुपए कमा सकता है 2023 में भी। या अभी फाइवर पे ऑर्डर नहीं आते किसी को, ये भी मुझे बताइएगा। तो कहते हैं ना कि ये ठीक है जी, 5-6 साल पहले कमा रहा था, अभी तो बहुत मुश्किल हो गई हैं चीज़ें। बस उन्होंने करना कुछ होता नहीं है, बस वो ये अपने आप को बहाना लगा के अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, घर वालों को भी करवा देते हैं कि अब वो जो है सीन इतना नहीं है, अब कंपटीशन आ चुका है। क्या अभी भी कोई बंदा अगर इस फील्ड में आए तो अर्निंग कर सकता है? अच्छा, आई विल रिमेन हॉनेस्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम लूँगा, क्योंकि मुझे बच्चों की क्वीरीज आती रहती हैं और मैं मार्केट को मुसलसल देखता रहता हूँ कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो मार्केट का जो तसलसल है वो इस वक्त में हमारे जो यूट्यूबर्स हजरात हैं, मैं थोड़ा सा इन पे तनकीद भी करता हूँ। वो इसीलिए करता हूँ कि इन्होंने सिखाया क्या है? लोगो डिज़ाइन। इन्होंने सिखाया क्या है? बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। अब इससे मसला क्या क्रिएट हुआ कि ये सबसे ईजी, आसान, सीखी जाने वाली स्किल है। क्यों? ठीक है, अब ये सीख के, अब वो बुनियादी चीज़ें सीख के ये प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म पे कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अब ऑब्वियसली ये अब असल मुद्दे पे आए हैं। ठीक है जी, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि एक जगह पे 10 लाख बंदा बैठा हो और ऑर्डर्स जो देने वाले हैं वो 10,000 हों, तो फिर तो ऑर्डर नहीं आएंगे ना। तो आपने वो थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी है कि आजकल क्या बिक रहा है। यस, और किस चीज़ में कंपटीशन, मुकाबला कम है। अगर आप इस चीज़ को नहीं एनालाइज करते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी देखें, वो सर्च भी कर लेंगे, लेकिन आप 3 से 4 ऐसी चीज़ें बताएं जो आजकल बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, ताकि हमारी ऑडियंस उनको सीख के वो चीज़ फाइवर पे बेचे। 3 से 4 अपनी फील्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, ऐसी टर्म बताएं। अच्छा, सबसे पहले लोगो डिज़ाइन वालों को मैं एक हल देता हूँ कि वो थोड़ा सा अपग्रेड करें, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आएँ। और ऊपर कैसे आएंगे? वो सीखेंगे UI UX ग्राफिक्स के साथ ही रिलेटेड एक सर्विस है। ठीक है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब स्केल करने से ये होगा कि थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे इनको UI UX सीखने में, लेकिन इनके पास एक और हुनर का इजाफा हो जाएगा और जिससे वो दोबारा मार्केट में एंट्री ले सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसी तरह से इनको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ आपने कहा कि कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि ट्रेंड में जो है, तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड में है। वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट ट्रेंड में नहीं है, लेकिन सैचुरेशन ज़्यादा हो गई है। तो आपने एंट्री दूसरी तरफ से लेनी है। एंट्री लेने के लिए आपको एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी कि जैसा कि ऐप डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फ्लटर हो गया। फ्लटर बहुत डिमांड में जा रहा है। ठीक है, आप iOS पे की नेटिव ऐप्स की डेवलपमेंट सीखे। iOS आईफोन की जो ऐप डेवलपमेंट की लैंग्वेज है उसके लिए ठीक है इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके आगे जाके हम कह देते हैं AI। ठीक है, AI जो है तो वो इस दफ़ा इस टाइम पे धमाके कर रही है। AI तो भाई मैं आपको बताऊं, आप जब AI की बात करते हो तो मैं जज्बाती हो जाता हूं अंदर से कि अब जो टाइम है ना ये वाला, AI की बात आपने बड़ी कमाल की है कि AI की किसी भी चीज़ को आप पकड़ लें, आप बने हुए टूल को पकड़ लें, उसी को जो है वो आप सेल करना शुरू कर दें, लाइक उसी से कोई चीज़ क्रिएट करके आप सेल करना शुरू कर दें, हाथों हाथ बिकेगी वो चीज़। आप क्रिएशन में अगर चले जाते हैं तो आप किसी बड़े बिजनेस ओनर बन सकते हैं किसी भी चीज़ के। आपने छोटा सा टूल क्रिएट किया, वो वायरल हो गया। जितना वीडियो वायरल होती है ना, हमारे यहाँ तो डांस और गाने वगैरह वायरल होते हैं, या किसी ने किसी को कुछ कर दिया, हाँ वो वायरल होता है। लेकिन जो बिजनेस के अंदर है वो AI का छोटा सा टूल आपका वायरल हो सकता है, तो आप डेफिनेटली आप बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ये AI वाली बात जो है ना, इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करके बताएं कि इसके अंदर कितनी डिमांड है फ्रीलांसिंग में। AI पे अगर आज मैं फाइवर के हवाले से बात करूंगा, फाइवर मार्केट प्लेस पे अभी भी आके जाए आप अभी जाएं तो AI ने इसके लिए, फाइवर ने AI के लिए एक
सेपरेट कैटेगरी बना दी है और उसमें तकरीबन 8 सब कैटेगरीज हैं और 8 सब कैटेगरीज में कोई कंपटीशन नहीं। तो ये जो आपने, एक मिनट यहाँ रुक जाए, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। फाइवर पे जाएं, AI की एक कैटेगरी है, उसके अंदर 8 सब कैटेगरीज हैं, उसके अंदर किसी के अंदर भी आप काम कर लें, आप कामयाब हैं। आपको ऑर्डर भी आएंगे, आपका काम भी पहले दिन से, ऑलमोस्ट पहले दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, ये हॉनेस्टली आपको अगर बताएं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो जो आपने बात की है ना, अगर ये इस बात को ऑडियंस पकड़ ले, टू बी वेरी हॉनेस्ट, वो अपना फाइवर का अकाउंट बड़ा अच्छा खासा चला सकते हैं। और देखे ना, फाइवर का आपने एंट्री अब सख्त है ना, एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ा सा हाई टिकट पे जाना है। उसके बाद बेशक आपके पास 7 गिग्स बनाने का शुरू में ऑप्शन होता है। अब गिग्स होती क्या है, प्री डिफाइंड सर्विस होती हैं कि जो आप बना देते हैं कि भाई मैं 1500 रुपये में ये काम करूँगा, तो बाहर से कोई बंदा आता है, देखता है यार 1500 रुपये में मुझे, हाँ ये काम ठीक है, 1500 में मैं करूँ। अच्छा, अब दूसरी सर्विस बना देते हैं कि यार मैं 20,000 में आपकी वेबसाइट बनाऊँगा, तो वो वेबसाइट, हाँ जी 20,000 में वेबसाइट हो गया। अच्छा, फिर आप दूसरी सर्विस बना देते हैं कि ऐप मैं बनाऊंगा 30,000 में। चौथी सर्विस बना देते हैं कि मैं चैट बोट बना के दूंगा आपकी ऐप और वेबसाइट के लिए, उसके मैं 50,000 लूँगा। और इस तरह करते करते आप 7 गिग्स 7 सर्विसेज शुरुआत में बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सी हुनर है, स्किल्स हैं, तो आप सबको एक टाइम पे सेल कर सकते हैं। अब इसे में जब हमारे पास गाहक आ जाता है, तो सबसे अच्छा दुकानदार वो है जो चीज़ें बेच सके। ठीक है, तो आपके पास 7 चीज़ें हैं बेचने के लिए। अब 7 चीज़ें आपसे उसने एक चीज़ खरीदी, आप उस पे ये दूसरी चीज़ें ऐसे कर दो कि लाजिम मलजूम कर दो। ये अभी आपकी कम्युनिकेशन जो है कि बातचीत का ऊपर डिपेंड करती है, यानी मुनहसर है। ठीक है, तो बातचीत के ऊपर मुनहसर है कि आप उसको कैसे कायल करते हैं कि वो ये दूसरी सर्विस भी आपसे परचेज करे। मुझे एक याद आ गई है बात, मैं मोबाइल फ़ोन लेके गया किसी दुकानदार के पास, मैंने उसे कहा यार इसका प्रोटेक्टर लगा दें। वो कहता है ठीक है, उसने प्रोटेक्टर पहले लगा दिया। जैसे ही मैं जाने लगा कहता है सर इसका कवर नहीं लगाएंगे। मैंने कहा हाँ यार कवर भी लगा दो, कहीं गिर जाता है तो डेफिनेटली। अब वो अपसेलिंग कर रहा है। अच्छा, जैसे ही वो कवर लगाने लगा कहता है इसके पीछे लेमिनेशन होगी। मैंने कहा लेमिनेशन क्या यार, आप तीसरी चीज़ भी बेच रहे हो। कहता है ना लो ठीक है, लेकिन कवर इसको जो है ना वो पीछे से इसका बैकग्राउंड खराब कर देगा, रगड़े लग जाएंगी, नई चीज़ है, आपकी जो है वो कीमत गिर जाएगी जब आप बेचने लगोगे। मैंने कहा यार ये भी लगा दो। अब मुझे पता है अपसेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी उसकी बातों में आ गया और मेरी जरूरत वहां पे डेफिनेटली थी। अब ये होती फ्रीलांसिंग के अंदर अपसेलिंग। अगर कोई लोगो बनवाने आया, आप कहें कि भाई आपका जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आपने ब्रांडिंग नहीं करवानी है, आपने जो आपने लोगो बनाना है जिस वेबसाइट के लिए, उस वेबसाइट को कहाँ से बनवाओगे। मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ। यानी इस तरह करके आप एक ही क्लाइंट से लाखों रुपए कमा सकते हो बड़ी आसानी से। आप बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपको बेचना आता है ना, तो आप डिफरेंट तरीकों से बेच सकते हैं। एक ही क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं, लेकिन उसके बिजनेस को समझ के, ये नहीं कि वो वेबसाइट बनाने आया है आप उसे मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो इस तरीके से नहीं। वो जो लेने जा रहा है वो भी आपको कहेगा नहीं भाई तू रहने दे, मेरे पास और बहुत है। अच्छा, इसको कंटिन्यू रखें। अब सेलिंग से आज तक आपने कितने पैसे कमाए हैं, किसी एक क्लाइंट की कोई एग्जाम्पल दें ताकि इनको समझ आए। अच्छा, रिसेंटली 2022 में हुआ कुछ यूँ कि मेरे पास बंदा आया, एक क्लाइंट आया, कस्टमर। तो उसने मुझे कहा कि जाजी मुझे वेबसाइट चाहिए और मुझे वेबसाइट के साथ साथ जो है तो और चीज़ें भी चाहिए होंगी, और आप मुझे बता दो कि आपके पास क्या क्या है। अब मैंने उसे बता दिया भाई मैं लोगो भी बनाता हूँ, लोगो एनिमेशन भी करता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, मैं एसईओ भी करता हूँ, ठीक है, और मैं बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, स्टेशनरी और ये तमाम चीज़ें, ऐप डेवलपमेंट तक की चीज़ें मैं मुहैया करता हूँ। तो उसने कहा फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त अगर मैं ना बताता तो वो 2 महीने बाद मुड़ के ना आता कि यार जाजी अब ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है, मेरी टेक्निक ये रहती है अपने कस्टमर्स के साथ कि जैसे ही कस्टमर आता है, तो अभी फाइवर ने एक और ऑप्शन हमें दिया है कि आप अपने कस्टमर के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। तो मेरा पहला काम यही होता है कि मैं वीडियो कॉल करूं अपने कस्टमर के साथ, और जब बंदा फेस टू फेस हो जाता है तो फिर उसको कन्विंस करना आसान होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं
अपने कस्टमर को कन्वर्ट कर लेता हूँ। या तो मैं उस पर SEO भेज देता हूँ, या तो उस पर मैं सिक्योरिटी भेज देता हूँ, या तो मैं उस पर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भेज देता हूँ। वेबसाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अच्छा, उसके रेलिवेंट उससे पूछता हूँ, यार लोगो तो तुम्हारा पुराना हो गया, अगर है भी तो मैं पुराना हो गया, मैं नया बना के दूंगा। वो भी अपसेल कर देता हूँ। बिजनेस कार्ड जो है वो भी अपसेल कर देता हूँ उसके ऊपर। और करते करते मेरा मिनिमम एक ऑर्डर जो है अगर 200 पे आता है तो मैं 1000 तक ले जाता हूँ। $1000 तक ये भी बता दीजिएगा। वो कहते हैं $1000 में ये बना के दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग $1000 की भी वेबसाइट बना के दे देते हैं। हाँ, वही वेबसाइट अगर बाहर आप देते हैं तो 50,000 रुपया कम से कम आपको मिल जाता है। ऐसा ही। तो ये जो मैं यकीन करें, मुझे एक बात याद आ गई, मैं लाहौर में कहीं जा रहा था तो एक बोर्ड लगा हुआ था 2000 रुपये में आपको वेबसाइट बना के देंगे। 1500 रुपए में पेशावर में लेके हुआ था। मैं पढ़ के हंस रहा था, मैंने कर क्या रहे। ये $1500 वाली जो है, यानी कि $2-2.5 लाख जो 2-2.5 लाख रुपए वाली वेबसाइट है, वो आप 1500 की यहाँ पे बेच रहे हैं लोकल मंडी में, और लोग यहाँ पे बनाने में ट्रस्ट नहीं रखते। आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचें उसको। फ्रीलांस की कितनी ही वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कोशिश करें वही चीज़ जो आप 1500 की बेच रहे हैं आप 2-3 लाख रुपए उससे कमा सकते हैं। और ये चीज़ जो कर रहा है ना, जिसने किया है उसी को पता है कि ये एक रियलिटी है। जो बंदा बाहर बैठा है ना, बाहर सोच रहा है, जिसने अभी तक कुछ किया नहीं है, वो कहता है हम ही मार रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है। बहुत शुक्रिया जाजी भाई। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चीज़ों को, स्पेशली ये जो आपने AI से रिलेटेड बात की है, जो कैटेगरीज आपने बताई हैं, इस कैटेगरी में किसी में भी कैटेगरी में चले जाएं तो उनकी अर्निंग एक किस्म की शुरू हो सकती है। तो आई होप ये ऑडियंस जो है वो लाजमी इस चीज़ को पिक करेगी। और आपका जो चैनल है उसको भी मैं यहाँ पे वो करवाना चाहता हूँ पॉइंट आउट। टेककोर के नाम से आपका चैनल है, वहाँ पे आज अपकमिंग क्या आ रहा है? अच्छा, टेककोर का जो बेसिकली जो बुनियादी तस्वर था बनाने से पहले, तो वो ये था कि ये चीज़ें मुझे सीखने में थोड़ी सी मुश्किलात आई थी शुरू में। तो फिर दूसरा जब मैंने मंजन्स को देखा कि भाई ऑनलाइन बिक रहे हैं और लोगों को चूना लग रहा है, तो मुझे थोड़ी सी उस जगह पे भी फील हुआ कि नहीं यार ज़ादी, तू अब एक मकाम पर पहुंच गया है, तो अब वक्त है कि तू उन लोगों की मदद कर कि जिनको रास्ता नहीं मालूम। तो मैंने ये यानी इन सिंपल वर्डिंग जो आपने सीखा है आज तक वो आप फ्री में सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, टेककोर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो टेककोर मैंने दिसंबर 2021 में शुरू किया। फिर किसी वजूहात की वजह से मैं उसको लेके नहीं चल पाया, तो अगस्त 2022 में मैं रिज्यूम किया। मैंने फाइवर कंप्लीट कोर्स दिया। फाइवर मार्केट प्लेस का हर एक जो तरतीब सब कुछ बता दी उस एक वीडियो में। तकरीबन 2 घंटे की वीडियो है। अगर तो आप लोगों के पास ये कैसे रीच करेंगे? टेककोर के चैनल के ऊपर चलेंगे और वहाँ पे जाके आप फाइवर फुल कोर्स लिखना है आपके चैनल के सर्च बॉक्स में जाके, तो वो कंप्लीट जो भी फाइवर का प्रोसेस है, जितना भी वो 2 घंटे की वीडियो में पूरे फाइवर को सीख सकते हैं। चलें जी, ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अगर आपने फाइवर पे नहीं भी काम करना, किसी और प्लेटफॉर्म पे करना है, सभी प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं। किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस को आप जाके देख लें, आप एक वीडियो देख लेंगे, आपके सारे रूल्स ओवरऑल एक तरह के होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फाइवर कंप्लीट समझ आ जाएगा, ये जाजी भाई का क्लेम है। और इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। जो टेक क्रिएटर हैं उनको डेफिनेटली जितना प्रमोट करेंगे, जितना थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ। फाइवर जो टेककोर youtube.com/techcore TECHKOR, टेक इज फॉर टेक्नोलॉजी, KOR इज अ पुश्तो वर्ड, होम, ठीक है, कोर होम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, इसमें मार्केट में जितने टॉप रेटेड सेलर्स हैं, जितने पाए के लोग हैं, उन सब लोगों को मैं पकड़ कर ला रहा हूँ और उन पर मैं कोर्सेज बनवा रहा हूँ। पकड़ के पेशावर ला रहे हैं खुशबू भी लगा देते हैं। अच्छा, तो अच्छा। वो उनको मैं ला रहा हूँ। अब हमारे पास 5 कोर्सेज अपलोड हो चुके हैं, जिनमें फाइवर फुल कोर्स जो मेरा आज़ादी भाई का है। दूसरा जो है तो हमारे पास वेब फ्लो बेसिक कोर्स है। वेब फ्लो बेसिकली बुनियादी तौर पर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है और आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। वेबसाइट बेसिक बाय तहसीन और वेबसाइट एडवांस बाय तहसीन। और फिर हमारे पास WHCMS जो कि सर्वर रिलेटेड कोर्स है, जो लोग अपना होस्टिंग, डोमेन एंड होस्टिंग का बिज़नेस रन करना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से एक कंप्लीट गाइडलाइन, यानी एक मुकम्मल चीज़ आपको बताई गई है कि आप कैसे एक होस्टिंग का बिज़नेस रन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं
तो मोहम्मद नासिर जो कि टॉप रेटेड सेलर हैं फाइवर पर और अबाव $100K यानी कि 3 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, उन पर मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स बनवाया। तो इन 5 कोर्सेज़ में जो भी देखना चाहते हो, उसके बाद हमारे पास कोर्सेज़ की एक लाइन लगी हुई है जिसमें एनिमेशन 2D 3D एनिमेशन दोनों का है। वाइट बोर्ड एनिमेशन का कोर्स आने वाला है, उसके साथ साथ ब्लेंडर का कोर्स आने वाला है, ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी का कोर्स आने वाला है जो कि कोई नहीं पढ़ाता, और उसके साथ साथ डिवेंची रिजॉल्व का कोर्स भी आने वाला है, और फ्लटर जो कि मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कोर्स है वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो वर्डप्रेस बेसिक कोर्स मैं खुद पढ़ाने जा रहा हूँ अगेन, एंड कोर्सेज़ की एक भरमार है। अब ये आप लोगों तक है कि आप लोगों ने टेक कोर्स से कितना फ़ायदा उठाना है, तो उठाइए, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आप लोगों का क्या जाता है, हमारा पसीना निकल जाता है।